जरा सोचिए, घर में एक नया पालतू जानवर आए और वो जानवर एक बंदर हो तो। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक ऐसी ही बड़ी मजेदार कहानी को समझने वाले हैं, जो टोटो नाम के एक शैतान बंदर के बारे में है और उस उथल पुथल के बारे में है जो वो अपने साथ एक प्यारे से परिवार में ले आता है। और यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं, टोटो आखिर था क्या? एक प्यारा सा पालतू जानवर या फिर शैतानी का एक चलता फिरता बंडल? तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटो इस परिवार में आया कैसे। परिवार में एक ऐसा सदस्य जुड़ने वाला था जो सबसे अलग था। देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ और टोटो में ऐसा क्या खास था जो उसे इतना, कह सकते हैं, अनोखा और साथ ही एक बड़ा सिरदर्द भी बना देता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सारा का सारा रोमांच शुरू हुआ सिर्फ 5 रुपए से। जी हाँ, सिर्फ 5 रुपए जो दादाजी ने एक तांगे वाले को दिए। और उस वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ घर क्या ला रहे हैं। देखने में तो टोटो था बड़ा सुंदर छोटा सा बंदर, लेकिन जिस जगह वो था वो बिल्कुल सही नहीं थी। उसे एक नांद से, मतलब जहाँ जानवर खाते हैं, वहाँ से बांध कर रखा गया था। अब दादाजी तो ठहरे जानवरों के शौकीन, तो बस उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि टोटो को यहाँ से निकालकर अपने छोटे से प्राइवेट जू में एक नई जगह देंगे। अब टोटो की खासियतें देखिए। उसकी आंखें चमकीली तो थीं, पर उनमें एक शरारत भरी चमक थी। दांत एकदम मोतियों जैसे सफेद, लेकिन उसकी मुस्कान ऐसी थी कि बेचारी बुजुर्ग एंग्लो इंडियन लेडीज डर जाती थीं। हाथ ऐसे दिखते थे जैसे धूप में सुखा दिए गए हों, अचार की तरह, पर उंगलियां बहुत तेज और शातिर। और हाँ, उसकी पूंछ, वो तो जैसे उसका तीसरा हाथ ही थी। उससे वो कुछ भी पकड़ लेता, कहीं भी लटक जाता। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दादी माँ, उन्हें घर में कोई भी नया जानवर पसंद नहीं था। वो हमेशा हंगामा कर देती थी। तो प्लान ये बना कि टोटो के आने की बात को एक टॉप सीक्रेट रखा जाएगा, मतलब बिल्कुल राज। जब तक कि दादी अच्छे मूड में ना हो, तब तक किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। तो अब शुरू होते हैं टोटो के खुफिया कारनामे, और यहीं से घर में उथल पुथल की शुरुआत होती है। भाई, टोटो जैसा राज आखिर कब तक छिपा रह सकता था? चलिए देखते हैं कैसे उसकी शैतानियों ने एक एक करके पर्दा उठाना शुरू किया। उसे छिपाकर रखा गया था लेखक के बेडरूम की एक अलमारी में, और बस कुछ ही घंटों में टोटो ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले तो दीवारों पर लगा खूबसूरत वॉलपेपर फाड़ डाला, फिर दीवार में लगी खूंटी को सॉकेट से ही उखाड़ फेंका, और बेचारे लेखक का स्कूल ब्लेजर, उसके तो छितरे छितरे कर दिए। और ये तो बस शुरुआत थी। और दादाजी का रिएक्शन? गुस्सा होना तो दूर, वो तो टोटो की इस हरकत से इम्प्रेस हो गए। कहने लगे, अरे ये तो बड़ा चालाक है, अगर थोड़ा और वक्त मिलता ना तो पक्का ये तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़ों से रस्सी बनाकर खिड़की से भाग गया होता। मतलब दादाजी को तो उसकी शरारतों में भी मजा आ रहा था। तो टोटो अभी भी घर में एक सीक्रेट था, लेकिन अब एक और दिक्कत थी। वो रात में दादाजी के बाकी पालतू जानवरों को भी तंग करने लगा था, किसी को सोने नहीं देता था। तो जब दादाजी को अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना पड़ा, तो उन्होंने सोचा इसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। तो फैसला हुआ टोटो भी साथ जाएगा। अब ले कैसे जाएं? तो एक बड़ा सा मजबूत कैनवस का बैग लिया गया और टोटो को उसके अंदर डाल दिया गया। सफर शुरू हुआ, सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दादाजी स्टेशन पर टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाने के लिए रुके, बैग के अंदर से एक छोटा सा सिर बाहर निकला और उसने टिकट कलेक्टर को अपनी वही मशहूर डरावनी वाली मुस्कान दे दी। टिकट कलेक्टर तो पहले एकदम चौंक गया, फिर थोड़ा संभल कर बोला, सर आपके साथ कुत्ता है, आपको इसका किराया देना पड़ेगा। दादाजी ने बहुत बहस की, अरे भाई ये कुत्ता कहाँ है, ये तो बंदर है। पर टिकट कलेक्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी नजर में तो वो 4 पैरों वाला जानवर था, मतलब कुत्ता। और आखिर में दादाजी को हार माननी पड़ी। टोटो को कुत्ता मान लिया गया और दादाजी को उसके टिकट के लिए 3 रुपए और देने पड़े, मतलब बंदर का कुत्ते वाला टिकट। कमाल ही हो गया। अब तक तो सब मजेदार लग रहा था, है ना? लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहाँ टोटो की शरारतें सिर्फ शरारत नहीं रह जाती, वो खतरनाक होने लगती हैं। मामला अब हद से आगे बढ़ने वाला था, शरारत से तबाही तक। लेकिन अगली खतरनाक घटना से पहले टोटो की एक और आदत के बारे में जानना जरूरी है, उसका नहाने का तरीका।
उसे गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था और वो बिल्कुल इंसानों की नकल करता था। पहले चालाकी से हाथ डालकर पानी का टेम्परेचर चेक करता, फिर धीरे धीरे एक एक पैर अंदर रखता, फिर गर्दन तक पानी में बैठ जाता और फिर साबुन उठाकर पूरे शरीर पर मलता और जैसे ही पानी ठंडा होता फिर से भागकर रसोई की आग के पास पहुंच जाता खुद को सुखाने के लिए। पर नहाने का यही शौक एक दिन उसकी जान पर बनाया। उसकी जो जिज्ञासा थी, जो हर चीज जानने की इच्छा थी, वो उस पर भारी पड़ गई। एक दिन तो टोटो ने लगभग खुद को जिंदा ही उबाल लिया था। हुआ ये कि रसोई में चाय के लिए एक बड़ी सी केतली आग पर चढ़ी थी। टोटो ने क्या किया, उसने ढक्कन हटाया और अंदर घुस गया। उसे लगा ये नहाने के लिए गर्म पानी है, लेकिन पानी तो उबलना शुरू हो गया। अब टोटो को गर्मी लगी तो वो उछलता, पर बाहर तो ठंड थी तो वो वापस बैठ जाता। वो बस ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहा जब तक कि दादी ने आकर उसे आधा उबला हुआ बाहर निकाला। सोचिए, जरा सी देर हो जाती तो क्या होता। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ तय कर दिया, पुलाव वाली घटना। ये तो मतलब हद ही हो गई। दोपहर के खाने के वक्त टोटो डाइनिंग टेबल पर बैठा पुलाव खा रहा था। दादी चीखी तो टोटो ने उन पर प्लेट फेंक दी। एक चाची उसे पकड़ने दौड़ी तो उनके मुंह पर पानी का गिलास फेंक दिया। दादाजी के आने पर वो पुलाव की पूरी डिश लेकर खिड़की से भागा और कटहल के पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ आराम से बैठकर उसने चावल का एक एक दाना खत्म किया और जब पेट भर गया तो खाली डिश को पेड़ से नीचे फेंककर उसके 100 टुकड़े कर दिए। इस पुलाव कांड के बाद परिवार को एक बात साफ हो गई, अब वो आखिरी फैसले का वक्त था। ये वो पालतू नहीं था जिसे घर में रखा जा सकता था। तो आखिर में क्या हुआ? बिल्कुल, लेखक साफ कहते हैं, जाहिर है टोटो ऐसा पालतू जानवर नहीं था जिसे हम ज्यादा समय तक रख सकते थे। यहाँ तक कि दादाजी को भी ये बात समझ आ गई थी। जानवरों से उन्हें बेहद प्यार था, पर अब बात हद से आगे निकल चुकी थी। बात सिर्फ हंगामे की नहीं थी, एक और बड़ी वजह थी, पैसा। परिवार कोई बहुत अमीर तो था नहीं, और टोटो का रोज का नुकसान, कभी बर्तन टूट रहे हैं, कभी कपड़े फट रहे हैं, कभी पर्दे तो कभी वॉलपेपर, ये सब झेलना अब मुश्किल हो रहा था। टोटो को पालना एक बहुत महंगा सौदा साबित हो रहा था और इसी वजह से दादाजी ने भारी मन से उस तांगे वाले को फिर से ढूंढा और टोटो को उसे वापस बेच दिया। लेकिन इस बार कीमत क्या मिली? सिर्फ 3 रुपए। मतलब लाए थे 5 रुपए में और बेचा 3 रुपए में। 2 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये तो पूरी तरह से घाटे का सौदा था। और टोटो की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर जानवर को पालतू बनाया जा सकता है? शायद नहीं। ये हमें जंगली जानवरों के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुछ जानवर जैसे टोटो पालतू बनने के लिए होते ही नहीं हैं। उनकी फितरत आजाद होती है और उसे किसी घर की चारदीवारी में कैद नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की कोशिश जानवर और इंसान दोनों के लिए ही सही नहीं।